आज के सभी भाइयों के साथ हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ है। जो भी अपने काम में कहीं भी लगे हुए हैं, मीडिया के माध्यम से कहीं भी सुन रहे हैं, वो सब यह स्थान पर आए, इस मीडिया में शामिल हुए और बहन की न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर एक आवाज में आवाज उठाए। और ये आज इस बहन के साथ में किसी बहन के साथ हो सकता है कि नवलड़ की पहली घटना ये रिपीट ना हो, उसको न्याय मिले, इसके ये सब भाई एक साथ हो और प्रशासन को अपनी ताकत दिखाओ। सबका सम्मान है, हम यह चाहते हैं बच्ची के साथ में न्याय होनी चाहिए, बच्ची के साथ में न्याय होनी चाहिए। हमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हमें ये बेटी के साथ हुआ है। सारे नेता लोग राजस्थान के सारे नेता लोग और इस प्रशासन को चेताओ, प्रशासन को जगाओ, करो जागो आप लोग। ये है सारे लोगों से हमारी प्रार्थना है, सारे प्रार्थना हमारी ये है कि देखिए बच्ची के साथ में अनहोनी हुई है। हमारी बहन को न्याय दो, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। एक बार हाथ जोड़िए, आप सब लोग कोई नहीं आएगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये ईश्वर उसका सत्यानाश करे जो अगर इस 6 साल की बेटी जिसको यह भी पता नहीं है कि दुष्कर्म होता क्या है, उस बेटी की अगर ऐसी विडंबना पर अगर कोई राजनीति चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, हालांकि राजनीतिक रिश्ते सबके होते हैं, मेरे भी क्या पता किसी से होंगे, आपके किसी से होंगे, आपके किसी से होंगे, लेकिन ये सामाजिक मामला है, इस पर राजनीतिक मामला मत बोलो। जरूरत है इस बेटी को न्याय दिलाने की, हमें जरूरत है इस बेटी को न्याय दिलाने की। और अगर इस न्याय की लड़ाई में अगर कोई हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं सबके घर में बैठी हैं। नवलगढ़ ऐसी जगह है जिसमें शांति प्रिय जगह आज इस स्थिति में पहुंच गया कि 6-6 साल की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, माता बहनें सब असुरक्षित हैं, हर आदमी डर की स्थिति में है। ऐसी स्थिति बच्चे हमारे उसको रात को कथा सुन के आ रहे थे जयपुर से पूरे परिवार के साथ, और किस कदर एक दरिंदे ने जाके दरिंदगी की। और ये घटना पहली घटना नहीं है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। पहले झाझड़ के अंदर भी एक बच्चे के साथ हुआ, गिरोड़ के अंदर भी एक महिला के साथ सेम ऐसा ही हुआ। फिर भी ये प्रशासन बिल्कुल एकदम निष्ठुर बना हुआ है, फेल्योर है सिस्टम का। और सिर्फ नवलगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो किस तरह से गैंग रेप डेली हो रहे हैं। स्कूल में बच्ची जा रही है, 8-8, 10-10 दरिंदे उनके गैंग रेप कर रहे हैं। अलवर की घटना ले लो, झालावाड़ की घटना ले लो, और वही हमारे नवलगढ़ की एक छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरीके से परसों रात को, पहले सुना करते थे कि 7 बजे बाद में कोई घूम चक्कर या स्टेशन नहीं जा सकता, आज वो हालात वापस देख रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल छिन भिन हो चुकी है। यहाँ का जो विधायक है विक्रम सिंह जाखड़, उसने पूरे तहस नहस कर दिया इस नवलगढ़ को।
दुश्मनी के अंदर बदल दिया है। यहाँ पे लोगों को मतलब इतना गंदा माहौल कर दिया नवलगढ़ का कि कोई न्याय के लिए भी लड़ नहीं सकता, इस तरह से स्थिति है। उसका बच्ची का जो परिवार का जो मुखिया है उस व्यक्ति को ये तक कह रहा है कि नहीं, इस मामले को दबा कैसे भी करके दबा रहे, शर्म करो, डूब के मर जाओ। वो तो एक तरह से मामले को दबा दिया गया था। वो तो कल प्रशासनिक दृष्टि से या मेरे सूत्रों के द्वारा पता चला कि उस बच्ची के साथ में बहुत दरिंदगी हुई है। वरना तो ये लोग तो बिल्कुल कह रहे थे कि हमने सुरक्षित घर पे बच्ची आ गई। उसके बाद में जैसे जैसे पर्दे खुली तब असलियत उस बच्ची ने बताई कि मेरे साथ में इस तरह का हादसा हुआ। छोटी बच्ची ज़्यादा बता भी नहीं पा रही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अंदर तो ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अभी संघर्ष समिति इन्होंने बनाई है, मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि जब भी कहीं पे भी आपको संघर्ष समिति को लगे तो मैं उसी समय आ जाऊँगा। आज सारे सैकड़ों कार्यकर्ता आपको पता है सुबह से बेचारे यहाँ पे बैठे हुए इनके साथ में। दूसरा, पहले भी एक ऐसा एक हत्या हुई थी बड़वासी के अंदर, डेड बॉडी 2 दिन से मोर्चरी में रखी हुई थी जिला अस्पताल के अंदर। उस समय भी उनके परिवार वालों ने कहा कि आप आओ, हमने आए, बैठ के बातचीत करी, प्रशासन के साथ समझौता हुआ, कुछ व्यक्तिगत भी हमने आर्थिक मदद की, कुछ प्रशासनिक करवाई। और वहाँ पे एक ये था कि एक टेम्परेरी नौकरी संविदा के ऊपर मात्र 7,000 रुपये के लिए एक वार्ड बॉय उसके बेटे को लगा दो। जिला कलेक्टर और एसपी एसडीएम सब पूरे प्रशासन ने कहा कि ये फाइनल हमने मान ली है और अभी 10 मिनट के अंदर आदेश निकाल देते हैं। बेचारे परिवार वालों ने मेरी बात पे विश्वास किया, मैंने प्रशासन की बातों पे विश्वास किया, क्योंकि हमने तो 15 साल के अंदर अगर कोई वादा कर दिया प्रशासनिक दृष्टि से ले लिया तो उसको 100% उसके पालना करवाई है। पता चला कि डेड बॉडी का उधर डिस्पोजल हुआ और उधर किसी विक्रम सिंह जाखल ने खुलेआम कहा कि नहीं, ये लड़का नौकरी नहीं लगेगा, और उसको आज तक वार्ड बॉय की नौकरी नहीं लगने दी उस आदमी ने। तो मैंने भी संघर्ष समिति से कहा कि हो सकता है कि मैं रहूंगा, क्योंकि ऐसी परंपरा यहाँ चला दी है इस आदमी ने। अगर मैं रहूंगा इतनी देर तक यहाँ पे तो हो सकता है कि वो प्रशासन को ये कहेगा कि नहीं, किसी को पकड़ना भी नहीं है, संघर्ष समिति की जो साफ सुथरी मांगे वो मांगे पूरी नहीं करनी है। तो मैंने संघर्ष समिति से खुद ने आग्रह किया कि मैं अभी हम लोग चले जाते हैं, आपको लगता है कि हमारी आवश्यकता पड़ रही है आ जाएंगे, वरना जो लोग राजनीति की बातें, यहाँ पे 2-4 लोग हैं वो लोग जो इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ खुद की बहन बेटी योजना की उसी, तो ये लोग, मैं कह रहा हूँ कि पूरा सिस्टम फेल्योर है। इस 1.5 साल के अंदर अब लोग बोलेंगे कि साहब आप हार गए इसलिए बातें बोल रहे हो। अरे भैया 15 साल जिताया भी है नवलगढ़ की जनता ने मुझे। इस तरह का हादसा हमने कभी न देखा न सुना। यहाँ पे मैं मेरे समय की कह सकता हूँ कि 7 रात को 2 बजे भी अगर बहन बेटी अकेली आती घूम चक्कर से, कहीं से भी मोहल्ले से निकल के कहीं भी जाना, मजा ले कोई अंगुली उठा के देख ले। आज तक कभी भी असली राम राज्य वो था, अब असली गुंडा राज है। कितनी चोरियां हो रही हैं, रोजाना मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं, गांव के अंदर बकरी लल्ली पता नहीं क्या क्या चोरियां हो रही हैं, लोगों के घरों के अंदर डकैती डाली जा रही है। हर 5वें दिन यहाँ पे एक हत्या होती है नवलगढ़ के अंदर। बोलेरो गाड़ी, कैंपर गाड़ी पे गाटर लगा के कब किसी के कोई टक्कर मार दे, कब किसी का कोई हत्या कर दे, कब किसी का घर की जाके दीवार गिरा दे, ये रोजाना की है। ये आपके मीडिया के माध्यम से रोजाना आप लोग ये खबरें चलाते हो। पूरा व्यापारी वर्ग दहशत के अंदर है। थोड़ा सा भी कोई बोलेगा उसके वहाँ पे छापे पड़वा दो। ये इनका पानी ऊपर से नीचे तक बहता है, ऊपर से लेके नीचे तक इनका यही काम है। विकास कार्यों का तो बातें छोड़ दो, अब कानून व्यवस्था छिन-भिन हो गई है। पीने के पानी के लिए भी नवलगढ़ की गांव ढाणी वार्ड में त्राही मची हुई है, त्राही मची हुई है। लोग प्यासे मर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बातें करके और इस सीमेंट प्लांट वालों के पास भीख मांगता घूम रहा है ये विक्रम सिंह कि कैसे भी करके आप दे दो। मैं सरकार की तो हमारी औकात नहीं है, लेकिन आप 1 ट्यूबवेल लगा दो, 2 ट्यूबवेल लगा दो। यहाँ पीने के पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। कानून व्यवस्था बहुत तारदार हो गई है। ये अधिकारी, यहाँ कोई अधिकारी इस एमएलए के पास काम नहीं करना चाहता, कोई नया अधिकारी कोई आना नहीं चाहता। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर कोई अधिकारी काम ही नहीं करना चाहता हो, यहाँ से तबादला कराना चाहता हो, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक एक व्यक्ति की बात नहीं करता, तो वो व्यक्ति क्यों किसी की जनता के लिए यहाँ पे लड़ेगा। अब वो संघर्ष समिति वाले कह रहे हैं कि रात को हम लोग जब थाने में आए तो हमारे साथ बदतमीजी की गई।
हमारे साथ धक्का मुक्की की गई। खुद आपके सामने अभी दाइमा साहब बोल रहे थे कि किस तरह से रात। मैं उन परिवर्तन करने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि परिवर्तन का नारा देने वालों, तुम मेले बढ़ने का इंतजार करते रहो उस थैली के पास से। ये कानून व्यवस्था ये सारा छिन्न भिन्न कर दिया। पाप आप लोगों को लगेगा। आज आम जनता गरीब आदमी किसके पास जाके रोए? जो उसके पास जाके रो रहा है, जा रहा है, उनसे पूछ लो आप वो क्या 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 बातें कर रहा है। मैं थोड़ा सा भी कुछ ऐसे बोलूंगा तो लोग ये कहेंगे राजकुमार भाई साहब आपसे ही उम्मीद नहीं थी। तो भैया मैं कह रहा हूं माननीय विधायक विक्रम सिंह जाखल जी कि इस नवलगढ़ को बर्बाद कर दिया आपने। कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी। 7 साल 6 साल 8 साल बच्चियों के साथ यहाँ पे दरिंदगियां हो रही हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद के अंदर भी आपकी ये बीजेपी सरकार की पुलिस प्रशासन ये सब नाकाम है, नहीं पकड़ पाए अभी तक उनको। आप अंदाज लगा लीजिए इस चीज से कि पूरा प्रशासन एकदम पंगु हो चुका है। और मैं इतना इस बाबा रामसा पीर की धरती पर कहना चाहता हूं कि उस मुद्दे के अंदर जिनको उलझा के ये बैठा हुआ है, वास्तविकता धरातल पे आके बात करो कि गाँव में कानून व्यवस्था क्या है, शहरों में कानून व्यवस्था क्या है, आपको पता चल जाएगा। आज आप एसडीएम के पास जा, अब ये कह रहे हैं कि अंबेडकर पार्क से 2 दिन पहले एक लड़की और उठ गई और उसके माँ बाप यहाँ पे आके रो रहे हैं। पुलिस प्रशासन कह रहे हैं हम चेक कर रहे हैं। ये गोठड़ा के अंदर भी ये कम से कम 20 मामले वहाँ चल रहे हैं, ऐसे मुकुंदगढ़ में चल रहे हैं। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है। लेकिन पूरा राजस्थान का ये भजन लाल शर्मा की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है कानून व्यवस्था में। और जो लोग 15 साल को गुंडाराज बताते थे, अब वो चला के फोन करते हैं कि भाई साहब अब पता चला है कि रामराज 15 साल में था, असली गुंडाराज पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने देखा है। तो ये गुंडाराज खत्म करने के लिए नवलगढ़ की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। यही मैं आपसे हाथ जोड़ के आपके माध्यम से अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात की, इस मामले में क्या निकल कर सामने? पुलिस से तो मैं परसों रात को जब बच्ची को वहाँ से मोटरसाइकिल से लेके भाग गया था वो दरिंदा, तभी उनके पेरेंट्स ने, लोग मोहल्ले के बच्चों ने, सब लोगों ने मुझसे बातचीत की। रात को 4 बजे तक मैं उनके संपर्क में था। सीधे लोग हैं बेचारे, दूसरे दिन उन्हें फोन आया कि भाई साहब धन्यवाद हमारी बच्ची आ गई है सकुशल। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्ची आ गई घर पे आराम से। शाम को 7 बजे तक ये लोग मामले को दबाते रहे। उसके अंदर उनके परिवार का भी एक आदमी शामिल है। अरे कम से कम भगवान से तो डर, कम से कम तेरे को राजनीति करनी है तो कर, लेकिन कम से कम तेरी रिश्ते के अंदर पोती लगती है, तू तो कम से कम इसको मामले को दबाने का प्रयास मत कर। कल तेरी पोती के साथ हुआ है, कल किसी की बेटी, किसकी बेटी के साथ हो जाएगा। तो मेरी आपसे ये स्थिति अधिकारियों से बातचीत की है, अभी भी बात की है, लेकिन मैं संघर्ष समिति के ऊपर छोड़ दिया है। संघर्ष समिति जैसा निर्णय आगे करेगी, हम सब लोग उस काम के लिए तैयार हैं।